लॉस एंजलिस में लगने वाली आग के हवाले से इतने कीमती घर वहां पर बनाए गए, जलकर खाक हो गए। ये अमेरिका की नाअहली है? आग बुझाने में ताख़ीर क्यों? सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी उन फायर फाइटर्स को, वो जो लगातार आज कितने दिनों से वहाँ पे फायर फाइटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग होते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी हादसे सानहे में बर वक्त पहुँच के वहाँ पे उसको कम करें जी। और जो वहाँ पे है, इस पर कमेंट करना तो बहुत अजीब सा ही है कि वो उनकी नाअहली है, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट जो सर्विसेज आप दुनिया को एक मॉडल के तौर पे देखते हैं, सुपर पावर के पास होती हैं। हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ पे फायर फाइटिंग में मसरूफ़ हैं और वो केमिकल और चीज़ें जो यूज़ हो सकती हैं इस वक्त तक वो कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें नेचुरल जब हैज़र्ड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल के साथ मिक्स होते हैं, तो फिर वो बेबसी आ जाती है। आप अपने यहाँ फ्लड ले लें कि पानी, वैसे तो पानी नेमत है, अगर वो आए और आपके डैम्स बन रहे हों और वो आप संभाल सकें और उससे बिजली पैदा करें, तो यही पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन चूंकि वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो जब अभी भी थोड़ा सा पानी आता है तो आप देखें कि हमारे कितना एरिया उसका शिकार होता है, फिर हमारे लोग बेघर हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जी। तो इसमें हम उनके साथ हमदर्दी है जिनका नुकसान हुआ है और जो डेथ्स हुई हैं डेफिनेटली फायर की उसमें। क्योंकि हम यहाँ पे गखर प्लाजा की फायर को आप देखें, जब एक बड़ा सानहा जो पाकिस्तान में पहला हुआ था फायर फाइटिंग का, तो वो हमने खुद उस पर रिस्पॉन्ड किया था। आई वॉज वन ऑफ देम के मैं उस टीम में थी। उसमें हमारे 13 फायर फाइटर्स की शहादत हुई थी। फिर आप 9/11 को देखें, फिर पाकिस्तान में यहाँ लाहौर की जो फैक्ट्री का आग थी, उसमें उस वक़्त उतने ही 9/11 को सेम इतना ही नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों की अमवात हुई थी। तो फायर जो है, जब ये कंट्रोल्ड है तो दोस्त है आपकी, और जो ही ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो ये दुश्मन हो जाती है। और आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए कोई बहुत बड़ी उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको फ्यूल चाहिए। उसको फ्यूल हवा की सूरत में मिल रहा है, हवा उसको स्प्रेड कर रही है, लेकिन उसके साथ अगर बहुत से बाहर की टोपोग्राफी डिफरेंट है, घर जो हैं वो बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। ये कोई नई फायर नहीं है कि ये आपको इस तरह लग रहा है। अमेरिका में इससे पहले भी फायर्स हो रही हैं इसी तरह से, और नुकसान भी होता है। और इसी तरह से अगर आप ऑस्ट्रेलिया की फायर्स देखें, तो जब आप फॉरेस्ट फायर को देखेंगे, दुनिया में जितनी भी पेपर्स को स्टडी करेंगे, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि हमारे लिए अगर बिल्डिंग्स में फायर एक चैलेंज बना हुआ है, तो वहाँ उन्होंने ये चीज़ तो कंट्रोल की हुई है, लेकिन उनकी टोपोग्राफी जो है उस हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से जो चेंजेस आ रही हैं, तो उनके लिए ये एक चैलेंज है। लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद वो इसको कॉप अप नहीं कर पा रहे। देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि जिस वक़्त भी नेचुरल हैज़र्ड इंक्लूड हो जाता है किसी भी टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर में, टेक्नोलॉजिकल ये है कि यहाँ कोई बिल्डिंग है और उसके अंदर कोई सी गैसेस वगैरह का कोई भी ऐसा काम हो रहा है, लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है जी, आप किसी एरर की वजह से उसमें वो लीकेज हो जाती है और मीनवाइल अर्थक्वेक आ जाता है। अब आप देखें कि उस वक्त तक वो एक फैक्ट्री के अहाते में थी जी, लेकिन जो ही वो फैलेगी तो अब उस जलजले की वजह से वो पूरा एरिया उसका शिकार हो जाएगा जी। तो आपने उन सब की एवैक्यूएशन करानी है, वहाँ से जिंदगियां बचानी है, वहाँ के अंदर जो काम करने उनके मास्क चीज़ें, वो सब चीज़ें चाहिए होती है ना। तो वहाँ पे भी कुछ कुदरती तौर पे ऐसा ही सीन दिखने में आता है, क्योंकि ये कह देना कि किस वजह से हुआ कबल अज़ वक्त है, वो ज़ाहिरी बात है। फायर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर एक नेक्स्ट मरहला होता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ मराहिल होते हैं, किस तरीके से फायर इन्वेस्टिगेशन जिस वक्त सारा डिजास्टर होता है, उसकी सारे उनको प्रिजर्व करके उसको देखा जाता है कि सोर्स ऑफ फायर क्या था। ये नेचुरल भी हो सकता है, जंगल की आग में जो ये कुछ दरख्त होते हैं उनकी नीडल्स गिरी होती हैं, तो वैसे दर्जा हरारत इतना मिल जाए उनको, तो वैसे नीचे आग लग जाए और वो आग पकड़ लेती हैं। या इंसान कोई वैसे ही सिगरेट बट वहाँ फेंक दे, उसे पता भी नहीं, उसने कोई इंटेंशनली नहीं लगाई होगी, लेकिन वो छोटी सी जो जिसे हम आप पता नहीं क्या कहते हैं, बट देखें वो दरख्तों के पत्ते जो सूखे हुए होते हैं, नीडल्स बनी होती हैं, उसको लग गई, अगर नीचे पत्ते सूखे हुए लगी करके दरख्त को पकड़ लिया, दरख्त ने अगले दरख्त को, तो होता ये है कि ऐसे तमाम एरियाज में जहाँ लकड़ी या फ्यूल किसी फॉर्म में मौजूद हो, लिक्विड फायर है, सॉलिड फायर है, वो अगर उसे फ्यूल मिल रहा है तो वो ऊपर से उसे हवा मिल रही है जो कुदरत का एक निज़ाम है, और वो उस डायरेक्शन में मिल रही है, तो आप कितने के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, मतलब अच्छा, ये करीबन 20 से 25 हज़ार एकड़ का रकबा है,
ठीक है, तो इसके लिए कितना को अमला, कितनी मशीनरी दरकार होती है? देखिए ये आउट ऑफ कंट्रोल फायर है और एक लिमिटेड एरिया से भी ज़्यादा का है। और जो मैं अभी तक रिसोर्सेज उनके पढ़ रही थी, जो मैंने देखी हैं जितनी भी, उसमें उन्होंने सफिशेंट किस्म के, लेकिन एक जो हमारी प्रैक्टिस में चीज़ आई है, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री है, मे बी उनके पास कोई रीज़न हो, हमने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल गखर प्लाजा पे भी कराया था। तो मैंने ये प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी है कि हेली जिस वक्त पानी फेंकने के लिए, पानी तो उसमें कितना होगा, लेकिन जब वो पानी फेंकने के लिए ऊपर से बिल्डिंग में आता है तो उसकी जो हवा होती है उससे ये स्प्रेड भी होता है, ठीक है। एक तो उनको कुदरती इस चीज का सामना है इस वक्त के, विंड इतनी तेज है कि वो फैल ही रही है। दूसरा जाहिर बात है वो यूज भी कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सारे यूज हो रहे हैं, और कहीं 1000 में फायर फाइटर्स वहाँ पे भी फायर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जितने हमारे पास भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। देखें ये अभी जब एक डीजी खान की तरफ एक आग का मैं सुबह वाकया डिस्कस हो रहा था ऑफ रिकॉर्ड, उसमें भी 1 एकड़ तक था, लेकिन वो हमने 20 मिनट में एक्सेस करके, क्यों, अगर आपकी एक्सेस रूट्स हैं और आपकी गाड़ियाँ, यानी हमने फायर फाइटिंग किससे करनी है, गाड़ियों में पानी होता है या फोम होता है, AFFF फोम होता है, उससे हम अगर कर रहे हैं तो हमारी गाड़ियों की एक्सेस, या वहाँ पे मौजूद पानी के रेजरवायर्स हैं और वहाँ से कनेक्ट करें होस पाइप को, तब फायर फाइटिंग कर सकते हैं। या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो के इतना स्ट्रॉन्ग हो के जंगल में इतना ज़्यादा लगा हुआ हो कि आप बटन ऑन करें तो आपको मतलब वहाँ पे पानी। तो ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल हैं कि आपको उसको रिस्पॉन्स करने के लिए एक्सेस मिले। शेरानी की फायर बलूचिस्तान में हुई थी, हम लोगों ने एक्सेस किया, वहाँ पे एक्सेस ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब गाड़ी का पहुंचना तो नामुमकिन है। तो उस ऐसी जगहों पे आपको फायर बीटर, यानी कि आम अगर दरख्त की भी चीज़ें वो करके उससे आप अच्छा, जहाँ पर एक्सेस नहीं हो सकती वहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम्स नहीं नस्ब किए जा सकते कि जो इस तरह के हंगामी हालात को कंट्रोल कर सकें? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी? देखिए थोड़े एरिया के लिए हमने भी, जैसे मरी में हम लोग फॉरेस्ट वाले भी करते हैं इस पे वर्किंग, और हमारे लोग उनके साथ भी फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं। हमने फायर बीटर्स वगैरह, बट छोटी आग पे, वो इतनी ज़्यादा एकर्स के ऊपर, या तो फिर हर घर और हर कम्युनिटी ने वो इतना सेंसिटाइज हो जाए कि फिर तो कुछ होगी। अच्छा, एक घर था जो था ना फायर प्रूफ बना हुआ था, उसके अलावा बाकी घर जले, तो क्या ये पानी के अलावा कोई और भी तरीक़ेकार हो सकते हैं, कोई ऐसा मटेरियल जो यूज़ किया जा सके घर बनाने में? बिल्कुल होता है इसमें, लेकिन वो 100% प्रिवेंट नहीं करता, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। अच्छा। और कुछ जगहों पे वो पेंट इस तरह का बिल्डिंग्स में कर दिया जाता है कि आपको इतना चांस मिल जाए कि आप एवैक्यूएट हो। तो आप ये देखें कि इतनी बड़ी आग के अंदर कैजुअलिटीज़ वर्सेस इंसिडेंट देखें ना, तो उतनी कैजुअलिटीज़ नहीं है। ये एक सक्सेस होती है रिस्पॉन्स टीम्स की। आप ये नो डाउट ये भी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उसको कंपेयर करूं, हमारे गखर प्लाजा में 13 फायर फाइटर्स की शहादत हुई है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें ना, जितना मैग्नीट्यूड है इसका और अभी तक वो कंटिन्यू है, उस हिसाब से उन्होंने एवैक्यूएशन में भी जो है बहुत पहला जो फायर इंसिडेंट होता है ना, उसमें जो पहली आपकी प्रायोरिटी होती है वो होती है सेविंग लाइव्स जी। सेकंड प्रायोरिटी होती है कि आप अमलाक को बचाएं जी। बिल्कुल। तो इस वक्त जो उन्होंने मैक्सिमम कोशिश एवैक्यूएशन की करके उस एरिया को एवैक्यूएट कर रहे हैं, और देखें ये एक घर की डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये कई 1000 घरों की है। ये भी एक हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर मैकेनिज्म इन प्लेस ना हो तो वो लोग कहाँ पे होंगे, वो कहीं स्टेट ने कहीं तो उनको किया है ना। अच्छा, कैदियों को भी मिला के जो है वो आग बुझाने पे मसरूफ़ अमल किया हुआ है, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। ये ठीक बात है? क्या सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इंतज़ामिया के साथ मिलकर? देखिए इतने ये उनकी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, लोकल लॉज आपको क्या परमिट करते हैं और आप कैसे कर सकते हैं उस सिचुएशन में, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो किया होगा, दे कैन आंसर बेटर। बट व्हाट आई फील कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे जब कोई डिज़ास्टर आ जाता है कि आप बेबस फील करते हैं, तो आप डेफिनेटली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि फ्लड भी जो है, फ्लड के लिए जो अर्ली वार्निंग है, अर्ली वार्निंग सबसे बेहतरीन जो आपके पास एग्जैक्ट
जो इन्फॉर्मेशन फ्लड के दौरान देते हैं वो लोकल कम्युनिटी होती है जी। मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ से कश्तियाँ लेकर गई हुई हूँ, मेरे पास बोट इंजन सारी चीज़ें मौजूद हैं, वाटर रेस्क्यू टीम में मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है जिस एरिया में मैं काम करने के लिए गई हूँ मुझे उसके कहीं नुकरों का कहीं का ऐसी जगहों की ऐसी सेटलमेंट्स का नहीं पता होता। तो आपकी जो कम्युनिटी है अगर वो आपके साथ इमरजेंसी सर्विसेज के साथ लिंक्ड है, ट्रेंड है और इसकी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है तो आप ज़्यादा ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। और इसकी एक मिसाल मैंने रिसेंटली जब तुर्किया में अर्थक्वेक आया था जी। तो हमारे साथ वहाँ लोकल कम्युनिटीज़ जो कि वहाँ की ज़बान बोल सकते हैं क्योंकि हर बंदा इंग्लिश भी नहीं बोल सकता होता जी, तो वो वहाँ हमारे साथ हमारी टीमों के साथ गए, वो हमें इन्फॉर्म करते थे और इस तरह से फिर हम उन्हीं जगहों पर रिस्पॉन्स करके बहुत सी ज़िंदगियों को बचाया। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ ऑलवेज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और authentic as well because they belong to their area और they can give you the accurate information और उनको दर्द भी ज़्यादा होता है क्यों कि उनके रिलेटिव्स हैं, उनके घर हैं, उनका माल है, अमला के उन सबको आपने बचाना है। आप उनको एक मसीहा लग रहे हैं कि आपके पास कुछ चीज़ें जो उनको हेल्प आउट करेंगे और उनके नुकसान को कम करेंगी। तो इसलिए उन्होंने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में ये डिसीजन लिया होगा ये वहाँ की अथॉरिटीज़ बता सकती है, बट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एट द लार्जर स्केल वेदर इट्स फ्लड, इट्स अर्थक्वेक और इट्स फायर, it's definitely very important.